उलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, ख़वातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, चारों तरफ खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप लोग अपने से आए हैं या कोई लाके बिठा दिया है? भाई, जब कोई शायर मुक़र्रिर कुछ बोलता है, पढ़ता है, तो आपको भी तो बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह पढ़ना चाहिए। महफिल मुस्तफ़ा में बैठे हो। अब मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि ये निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार की। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के छठी शरीफ के मौके पे 813वां उर्स मुबारक, कितना 813वां उर्स मुबारक के मौके पे आप लोगों ने इतना बड़ा जलसा सजाया। गरीब नवाज भारत के धरती पे सुल्तानुल हिंद का खिताब, यानी हिंदुस्तान का राजा। गुफ्तगू इस पर तो होगी, गरीब नवाज कहाँ से आए, कैसे आए। आजकल तो पीर लोग मुरीद को तलाश करता है। अभी के दौर में पीर लोग मुरीद को खोजता है कि कहाँ दो चार को मुरीद मिलेगा, खाता खुल जाए। लेकिन पहले के दौर मुरीद पीर को खोजता था कि कहाँ अच्छा बढ़िया पीर मिलेगा, हम दामन थाम लेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म हासिल के बाद घर से निकले अच्छे पीर की तलाश में। कहाँ से निकले? घर से। चलते 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 हारूनपुर चले गए। उस्मान हारूनी उनके पीर। न कभी पीर ने अपने मुरीद को देखा, न मुरीद ने अपने पीर को देखा। लेकिन जो ही उस्मान हारूनी के पास ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे, कहा, ए बेटा हसन, बेटा हसन, जल्दी सामने आ जा, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा है, थोड़ा ले लो। अब गरीब नवाज सोचने लगे कि या अल्लाह, हमने कभी पीर को नहीं देखा, पीर ने मुझको नहीं देखा, तो ये मेरा नाम कैसे जान गए? आजकल के पीर, आजकल के मुरीद बन लिया और लॉटरी पैसा जुआ खा खेल रहा है। मुरीद बन लिया, शराब पी रहा है। मुरीद बन लिया, गुनाह कर रहा है। आजकल ऐसा भी होता है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, पीर जो सही कामिल पीर होते हैं, उनको तलाश करने के लिए बड़ी वक्त लगता है। थोड़ी देर बैठिए बेटा, जाओ, एकदम लागे मेला घोरे लिया जो बैठो, एकदम मस्त घोरे का घर कि अल्लाह जाने। यही सब होता है एकदम। माँ बहनें भी बहुत बैठी हैं, एक दो खुराक इन लोगों को देना जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए। चाची दादी नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहेब माथा न छोड़ो, हमारे डहाने चले गए मौलाना साहेब। और कह दीजिए मजार जाना, पत्थर चपटी, अरे वाह, 9 बजे नहा धो के एकदम बाल माथा सुखा के एकदम पहन ओढ़ के तैयार, मजार जाने दीजिए इन लोगों को। जिसकी बीवी अगर बीमार है, सुन लीजिए, मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया, ठीक नहीं होता, उसको डॉक्टर को मत दिखाना, माथा बगल में जाकर बैठना और अपनी बहू से कहना, सुनो स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, पत्थर चपटी जाना है, तुम जा पाएगी? बुखारवा ठीक हुआ, खट से उठ के बैठ जाए। रात से बुखार गलो ना हो, बुखार हमें चल जाओ बेटी आराम से। खाली उनको मजार का नाम ले लीजिए। अरे बाप, खस्सी मुर्गा मत पूछिए, लेके चला। लेकिन याद रख मेरी माँ बहने, औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, जनाजे के साथ चलना शरीयत ने रोका है, जुम्मा के दिन ईद जुम्मा के लिए मस्जिद जाना शरीयत ने रोका है, ईद बकरीद में जाना ईदगाह शरीयत ने रोका है, जिहाद के मैदान में जाना शरीयत ने रोका है। आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, आपको घर के अंदर में रहना है, अपने बच्चों को तरबियत
अहमियत देना है, शोहर की इज्जत करना है, अपने चेहरे को छुपा कर रखना है, 5 वक्त नमाज अदा करना है। तू माँ है, तेरे कदमों में जन्नत है। तू माँ है, तेरे दुआ में गारंटी है। तू माँ है, तेरे चेहरे में बरकत है। तू माँ है, तेरी रजा में रब की रजा। पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तू मौलाना बन के आ, मुफ्ती बन के आ, हाजी बन के आ, पीर बन के आ, वली बन के आ, नेता बन के आ, लीडर बन के आ, मंत्री बन के आ, लेकिन तेरी माँ बूढ़ी है, तेरी माँ ज़ईफ है, तेरी माँ बीमार है, तेरी माँ कमजोर है, तुम बहुत कुछ बन के आ, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखा है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा। लेकिन ये नौजवान जहां घर में बहू घुस गई, अरे बाप बहू काहे रहेगी, लगता पीर साहब घुस गई। जो कह दे वो क्या क्या जो कह के फूंकती है। अरे बाप हम लोग फूंकते फूंकते थक गए हजरत, एको वो लड़का सीधा नहीं कर पाए। और अभी के बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके लकड़ा घाटी नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धोवल है, ये लोग फूका फूकी नहीं करता है, ये सब उधर दुमका घू पार की हम बात बता रहे। याद रखना मेरी माँ बहने, तू फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो जलसों में घूमेगा नहीं, जो बेटा पैदा होगा वो पिकनिक में जाएगा नहीं, जो बेटा पैदा होगा वो शराब पिएगा नहीं, झोपड़ी गरीब के घर में पैदा होगा बेटा चलेगा, दुनिया कहेगी ऐसा लग रहा है जैसे गुलाम हुसैन जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे गौसो ख्वाजा का दीवाना चला जा रहा है। माए बहू बेटियां कनीज़े फातिमा आज बन जाए तो कल तेरे घर में गुलाम हुसैन पैदा हो। मोबाइल हाथ में रखेगी और बोल मेरा बेटा बिगड़ गया, LCD देखेगी, सीरियल देखेगी, व्हाट्सएप में क्या कहते यूट्यूब में फिल्म देखेगी, कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। आज मुसलमान कम परेशान है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, एंकर जितना है सुबह शाम बैठ करके मजहब का खिलाफ, इस्लाम का खिलाफ, कुरान का खिलाफ, दीन का खिलाफ, शरीयत के खिलाफ बकते बकते तबाह है। यहाँ वहाँ खोदा जा रहा है, यहाँ वहाँ खोला जा रहा है, कभी कहता यहाँ ये है, कभी कहता वहाँ वो है, कभी कहता यहाँ ये है। अब इन नादानों ने इतनी बड़ी गलती किया है कि भारत के दिल पे हाथ रखा है। पूरे भारत को जो सप्लाई देता वो ट्रांसफार्मर ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में जाके तुमने दस्तक दिया है, पूरा खानदान तबाह हो जाए। गरीब नवाज पे हाथ दिया है, वहां मुकदमा दायर किया। वो मुकदमा करने वाला कितना बड़ा पागल था और वो जज कितना बड़ा पागल था जो सब पे किया। उसको नहीं पता जिनके बाप दादा ख्वाजा के घुटनों पे आके बैठ गया था, ख्वाजा के कदमों पे आके गिरा था। एक ऊंट को मेरे गरीब नवाज ने बैठाया था, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका। अब कहता ख्वाजा को उठा देंगे, ये उनकी भूल है। ये नेता, ये चमचा, ये डब्बू, ये करछुल पूरे भारत में बैठ बैठ के जहां तहा वहां मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये मुसलमान भारत जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। ये भारत तो मेरे ख्वाजा चले गए अपने पीर के पास, कहा हुजूर मुरीद बना लीजिए। कहा बेटा इतनी जल्दी नहीं है, तुमको पहले जांचेंगे, परखेंगे, तुमको पहले क्या कहते हैं, तुमको आग में तपाएंगे, भट्टी में जलाएंगे, कसौटी में घिसेंगे, तुम परखोगे, तुम ओरिजिनल निकलेगा तो मुरीद बनाएंगे। कहा बाबा करना क्या होगा? तो उनके पीर उस्मान हारून ने कहा बेटा ये झोपड़ी के अंदर तो घुस जा, वहाँ इबादत कर, वहाँ रियाजत कर, वहाँ तलावत कर। गरीब नवाज अंदर चले गए, इबादत किए, रियाजत किए, तलावत किए। 1 महीने के बाद उनके पीर गए, दस्तक दिया,
दिया, कहा बेटा हसन, ए बेटा हसन बाहर निकल। गरीब नवाज बाहर निकले, कहा बेटा आंख बंद कर। कहा हुजूर आंख बंद कर दिया। कहा बेटा ऊपर देख। कहा हुजूर देख रहा हूँ। कहा बेटा क्या देखते हो? कहा सातों आसमान देख रहा हूँ। कहा नीचे क्या देखते हो? कहा सातों तबक जमीन के नीचे देख रहा हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के पीर ने कहा बेटा कमी है, फिर अंदर जा। फिर इबादत अंदर चले गए। कुछ दिन के बाद फिर उनके पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी गए, कहा बेटा हसन बाहर निकल। निकल गए। कहा हुजूर निकल गया। कहा बेटा आंख बंद कर। कहा बाबा बंद कर लिया। कहा बेटा ऊपर देख। कहा हुजूर देख रहा हूँ। कहा बेटा क्या देख रहे हो? कहा यार हुजूर सातों आसमान के ऊपर अर्श आज़म के ऊपर रब का जलवा देख रहा हूँ, और सातों जमीन के नीचे तहतु सरा देख रहा हूं। उनके पीर ने कहा बेटा एग्जाम में पास हो गया, परीक्षा में पास हो गया, इम्तिहान में पास हो गया। ए बेटा परीक्षा लेना मेरा काम था, एग्जाम लेना मेरा काम था, इम्तिहान लेना मेरा काम था, नंबर बिठाना मेरा काम था, रिजल्ट देना मेरा काम था, लेकिन ड्यूटी पे लगाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का। ए बेटा हम तुमको एग्जाम में ओके कर दिए, परीक्षा में तुम पास हो गए, अव्वल नंबर में फर्स्ट डिवीजन लाया, लेकिन ये बेटा जो नौकरी देता है वो सर्टिफिकेट नहीं देता, और जो सर्टिफिकेट देता है वो नौकरी नहीं देता है। मास्टर लोग सर्टिफिकेट देते हैं, नौकरी नहीं देता। मेरे गरीब नवाज के पीर ने उस्मान हारून ने दस्तखत कर दिया, मोहर लगा दिए, अव्वल नंबर में तुम पास, जा बेटा अब तुम कामयाब हो गया, जाके नौकरी ले। तो कहा कहाँ से मिलेगी? कहा यहाँ से मदीना मुनव्वरा चला जा। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती चले गए। चलते चलते मदीना शरीफ पहुँच गए। 5 महीना 28 दिन रहे। कितने दिन रहे? 5 महीना 28 दिन रहे। तवाफ करते रहे, घूमते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, सलाम पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते एक दिन गशी आ गई, गरीब नवाज जमीन पे आ गए। इतने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा सामने आया। कहें सुभान अल्लाह। वहीं से कहा हसन बन के गए थे। घर का नाम क्या था? हसन। मदीने में अल्लाह के रसूल ने नाम क्या दिया? मोइनुद्दीन, दीन के मददगार। कहे मोइनुद्दीन उठ उठ जा। एक जगह है कुफ्रगढ़ है, इस्लाम के बुबास नहीं है, नामो निशान नहीं है, सजदा करने वाला नहीं, पूजा करने वाला नहीं, इबादत करने वाला नहीं, माथा टेकने वाला नहीं, तलावत करने वाला नहीं, अजान देने वाला नहीं। एक जगह हिंदुस्तान है। ए बेटा जा, मैंने तुम्हारी ड्यूटी, तेरी पोस्टिंग हिंदुस्तान की जमीन पे कर दी। गरीब नवाज चले, वहां से निकल गए, अफगान इराक होते हुए अफगानिस्तान घुसे, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से लाहौर आए, लाहौर से हरियाणा होते हुए, पानीपत करनाल होते हुए, भिवाड़ी होते हुए सीधे अजमेर की धरती पे पहुंच गए। चंद मुरीदों को लेके सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान, चंद मुरीदों को लेके चलते 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 कहा बेटा बेटा रुक जा, राजस्थान है, मुश्किल है पानी यहाँ तलाश करना, बहुत बड़ा तालाब है, लगता है यहाँ पानी है। चंद मुरीदों ने कहा हुजूर पानी तो है। कहा चटाई डाल दो। मगरिब का टाइम था, गरीब नवाज भारत के धरती पे चंद मुरीदों को लेके आके चटाई डाल दिए। चारों तरफ राजाओं का दौर था, चौहान थे, राजपूत थे, भगीला थे, राठौर थे, चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, सब लोग थे। 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम है राजस्थान। 150 राजा के बीच में ख्वाजा गरीब नवाज आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए। मगरिब का टाइम था, पानी देखा, वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, नमाज पढ़े, आराम से सो गए। सुबह उठे, चारों तरफ देखा, एक बहुत बड़ा मंदिर सामने है, जिस मंदिर का पुजारी महंत रामदेव प्रसाद सिंह है, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता है। गरीब नवाज सोचने लगे हम कहाँ आ गए? चारों तरफ चंदनधारी, टीकाधारी, राजपूत, चौहान, भगीला, 150 राजाओं के स्थान में सब लोग ने आके ठहर लिया। गरीब नवाज के चंद मुरीदों को ये टोपी वाला कहाँ से आया, ये दाढ़ी वाला कहाँ से आया, ये तस्बीह वाला कहाँ से आया, ये सजदा करने वाले कहाँ से आए, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर कहता है, हाँ मथा जमीन पर रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है, पता लगा ये कौन है। सब
सब लोगों ने घेर लिया, कहा बाबा आप कौन हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किसको मानने वाले हैं। तब गरीब नवाज ने भारत के धरती पे प्रथम फर्स्ट बार एक अव्वल मर्तबा 150 राजाओं के बीच में पृथ्वीराज की हुकूमत में आना सागर के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे गरीब नवाज ने कहा था मैं मुसलमान हूं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए, मौलाना के घर नहीं आए, मुफ्ती के घर नहीं आए, हाजी के घर नहीं आए, पीर साहब के घर नहीं आए, खानका में नहीं आए, मदरसे में नहीं आए, मस्जिद में नहीं आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में आए और सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। आज 30 करोड़ हो भारत, 30 करोड़। तेरी बेटियां निकले कॉलेज तो निकाब नोच ले, बेटा सड़कों पे चले तो पीट पीट के मार दिया जाए, बेटों को पकड़ के जेल में यूएपीए कानून लगा के डाल दिया जाए, कभी मस्जिदों को तोड़ने का मामला उठा दिया जाए, अतिक्रमण के नाम पे मस्जिदों को तोड़ा गया, आतंकवाद का अड्डा बता के मदरसों में ताला लगाया गया, तुम्हारे बेटों को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला गया, कभी अजान पे मसला, कभी नमाज पे मसला, कभी सजदे पे मसला। आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा? हमने कौन सी गलती भारत के धरती पे किया? अरे हमारे बाप दादाओं ने इस देश की आजादी में हिस्सा लिया। आज भी इंडिया गेट दिल्ली में जाके देख, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम, इन नेताओं के बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग कहता मुसलमान बांग्लादेशी, मुसलमान देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान पत्थरबाज, मुसलमान जिहादी, ये कब तक सुनोगे? इसलिए कि मुसलमानों, जब मेरे गरीब नवाज आए थे चंद लोगों के बीच में, चंद मुरीदों को लेकर के, वो मुसलमान की हुकूमत नहीं थी लेकिन ईमान मजबूत था। तो कहीं लेके नहीं आए, पैप कहीं लेके नहीं आए, मशीन कहीं लेके नहीं आए, चंद मुरीदों को लेके आए, तस्बीह का दाना लेके आए, मुसल्ला बिछा दिया और पृथ्वीराज की हुकूमत को हिला के पूरे दुनिया वालों को बता दिया। इसलिए आपके तरह आपका बेटा पूरी जिंदगी कट गई, जितने लोग बैठे हो, लाख कोट से कागज में लिख के देता हूं, जितने लोग बैठे हो, 2-4 को छोड़ करके 95% मुसलमान बगैर तहियात से नमाज जिंदगी भर पढ़ता रहा। आपने 50 मुर्दे को आपने दफन किया, आज तो दुआ जनाजा याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद की नीयत तक याद नहीं। शर्म नहीं आती? कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, जो अपने बाप को बगैर दुआए जनाजा पढ़ के दफना दे, जिसका बेटा मस्जिद में जाए बगैर तहियात का जुम्मा पढ़ के वापस आ जाए, जिसका बेटा 1:30 बजे रात तक गली में पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी कटा दे, स्कूल कॉलेज मकतब का दरवाजा छोड़ दे, जिसके बेटे के जबान पर सुभान अल्लाह के बजाय उनके बेटे के जबान पर गाना हो और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, कहे सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बोल दूं, मिजाज आ गया तकरीर करने का, कर दे रहा हूं, वरना ये सब तकरीर बार बार मौका नहीं मिलता है। झारखंड